अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्यायों में अर्जुन के विषाद और कर्म के महत्व को समझा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है? उस कर्म के पीछे का ज्ञान और समझ भी उतनी ही जरूरी है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग की बात करेंगे। ये अध्याय कर्म के साथ ज्ञान के गहरे संबंध को दर्शाता है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म आपको बंधन से मुक्ति दिलाता है। अध्याय का सार। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण अपने ज्ञान की दिव्य परंपरा का वर्णन करते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान बहुत प्राचीन है, जिसे उन्होंने पहले विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया था और अब वो इसे अर्जुन को फिर से दे रहे हैं। यहां कृष्ण अपने दिव्य जन्म और कर्मों के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वो स्वयं अवतार लेते हैं ताकि धर्म की स्थापना कर सकें और सज्जनों का उद्धार कर सकें। इस अध्याय का मुख्य संदेश कर्म और ज्ञान का समन्वय है। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करने के कई तरीके हैं और ज्ञान युक्त कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्तापन, यानी मैं करने वाला नहीं हूं, का भाव रखता है और कर्मफल की इच्छा नहीं करता, वो वास्तव में कर्म करते हुए भी सन्यासी है। कृष्ण यज्ञ के विभिन्न रूपों का भी वर्णन करते हैं, जिसमें ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के बंधनों को जला देती है। ज्ञान प्राप्त करने का महत्व बताते हुए वे कहते हैं कि गुरु की सेवा और विनम्रता से ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। व्यावहारिक जीवन में महत्व। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग हमारे आज के जीवन में कैसे लागू होता है? ये अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान ही शक्ति है। केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उस कर्म के पीछे की सही समझ और ज्ञान ही हमें सही दिशा देता है। जैसे सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि ये जानना कि कौन सा काम, क्यों और कैसे करना है। अपने उद्देश्य को समझना। कृष्ण के अवतार लेने का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि जीवन में जब भी नकारात्मकता बढ़े, तो हमें सही सिद्धांतों की ओर लौटना चाहिए और उन्हें स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म करते हुए भी मुक्त रहना। यह हमें सिखाता है कि हम अपने दैनिक जीवन के सभी कर्मों को, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो या कोई और जिम्मेदारी, बिना आसक्ति के कैसे करें। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो हम शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। गुरु का महत्व। ये अध्याय हमें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और योग्य गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पर जोर देता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और कर्म को एक साथ कैसे जोड़े, ताकि जीवन एक बंधन न होकर एक योग बन जाए। निष्कर्ष और अगला अध्याय। तो दोस्तों, ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा। सच्चा जीवन वह है जहां हम समझदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, परिणामों से विचलित हुए बिना। अगले वीडियो में हम गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की बात करेंगे, जहां कर्म और संन्यास के बीच के संबंधों को और स्पष्ट किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में।